हॉरिजॉन्टल में आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और आपका वर्टिकल में क्या हो जाता है, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाता है एक्स के नीचे, और यहाँ पर वाई के नीचे जो आता है, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ जाता है, और इधर जो है 1 ही रहता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 1 कांस्टेंट, तो 1 जो है हमें लाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 3x² बाई 18 प्लस 2y² बाई 18 इक्वल्स टू 1 आ गया। ये सब डिवाइड में लाए दोनों तरफ, तो यहाँ से आपका देखिए 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 9 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी कि बेसिकली x² बाई 6 प्लस y² बाई 9 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ऑलवेज आपका वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल एलिप्स हो, ए स्क्वायर जो होगा ऑलवेज बी स्क्वायर से बड़ा होगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पर, तो इस इक्वेशन अगर आपको ये पता है तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये बड़ा नंबर है, ठीक है, इसके मुकाबले यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ पर ये जो हो गया मेरा ए स्क्वायर हो गया। तो डैट मीन्स ए स्क्वायर, आप याद करेंगे कि ए स्क्वायर यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखे ये आपका बी स्क्वायर हो गया ना, और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 1 लिखे हैं हम, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है, डैट मीन्स कि ये जो है आपका इट इज अ वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। ये आपका वर्टिकल एलिप्स के लिए फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए आपका, अब आगे सॉल्व करते हैं हमें। सबसे पहले इक्वेशन इक्वेशन आपका 25x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिवाइड, बेसिकली हम 1 लाना है। तो हमें जो है यहाँ पे 25x² बाई 100 प्लस 4y² बाई 100 इक्वल्स टू में 1। तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 0, डेट इज 5 से हम यहाँ पे 4 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 4 टाइम्स में कैंसिल करेंगे 4 के टेबल्स में, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, और यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 जा, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, x² बाई 4 प्लस y² बाई 25 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ए स्क्वायर जो बड़ा होता है बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है आपका 25 और बी स्क्वायर है हमारा 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इट इज अ वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। ये आपका रीजन दे देंगे, वर्टिकल एलिप्स है। तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए जो आ जाएगा 5 आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखिए अब क्या करना है आगे, सेकंड आपको फर्स्टली निकालना क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और इसी में फिर आपको माइनर एक्सिस भी निकालना है। तो मेजर एक्सिस के लिए 2a फॉर्मूला होता है, 2 इंटू ए है आपका 5, तो यहाँ से 10 यूनिट्स आ जाएगा। अब दूसरा जो है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के लिए देखें, तो माइनर एक्सिस का 2b फॉर्मूला होता है, 2 इंटू बी आपका दे रखा है 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 2 4, 4 यूनिट्स आ जाएगा आंसर। सेकंड देखें, सेकंड में आपको निकालना है बेसिकली वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या है आपका, यहाँ पर ए पॉइंट मानेंगे, तो यहाँ पे पहला तो आपको 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स पे लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स वाले पे। तो आपका यहाँ मतलब डेट इज वाई पे यहाँ लाई कर रहा है, तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपका माइनस का ए, और फिर आपका यहाँ पे बी पॉइंट मानेंगे तो 0 कामा ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका वर्टिसेस ए पॉइंट जो आ जाएगा, यहाँ पर 0 कामा ए कितना है 5 है, तो -5 आ जाएगा। बी कितना है, तो यहाँ पे बी इक्वल्स टू 0 कामा पॉजिटिव का 5। ये आपका वर्टिसेस आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड जो निकालना है आपको, फोकी, फोकी आपको निकालना है। तो यहाँ पे F1 मानेंगे तो 0 कामा -c, और F2 मानेंगे तो 0 कॉमा प्लस का C, ठीक है। बेसिकली यहाँ A और C का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, A किस में मानते हैं हम, वर्टिसेस में, और C जो मानते हैं वो फोकस में। वैसे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा अगर आप समझे, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, एक ट्रिकी वे में आप याद रख सकते हो कि C आपको कहाँ लेना है, ठीक है। फोकस में हम C मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट्स तो आप देख ही सकते हैं, माइनस प्लस कहाँ देना और 0 बेसिकली कहाँ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे कुछ वैसा ही होता है कि अगर आपका देखिए ये आपका y एक्सिस
वाई एक्सिस पे क्या होगा, इस तरह ऐसे कर्व लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्स तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास सी। सी हमें पुट करना है, तो सी हम यहाँ पे पहले माइनस का सी देंगे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव का सी देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, तो पहले इस एंट्री निकाल लेते हैं। इस एंट्री निकालेंगे यहाँ पर हम, तो इस एंट्री का फॉर्मूला आपको पता है, E इक्वल्स टू यहाँ पे C बाय ए, तो C आपका अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय ए। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना है आपका 25 है, 25 माइनस बी स्क्वायर 4 है, अंडर रूट लगा देंगे, और ए आपका है 5 लिख देंगे। E इक्वल्स टू आ गया, यहाँ पे माइनस करेंगे 21 आ जाएगा, अंडर रूट का 21 बाई 5। अभी देखिए यहाँ पे √3 इंटू √7 किया हुआ है, यानी कि बेसिकली अब ये कैंसिल होगा नहीं, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे C जो है आपका √21 है, ठीक है। तो यहाँ से F1 हम क्या पुट कर सकते हैं, 0, माइनस का √21, और F2 जो आ जाएगा आपका 0, अंडर रूट का 21, ठीक है, पॉजिटिव का। अब यहाँ से देखिए फोर्थ हमारा निकल गया, अब फिफ्थ जो है हमारा लास्ट, डेट इज द लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम निकालेंगे। लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम यहाँ पे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हो गया आपका 2b² बाई ए। 2 इंटू बी स्क्वायर कितना दे रखा है आपका 4 है, 4 पुट करेंगे, और यहाँ पे आपका ए कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 5 पुट करेंगे। यहाँ पे कैंसिल तो होगा नहीं कुछ भी, तो 8/5 यूनिट्स हो जाएगा हमारा आंसर। सो थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लाइक तो बनता है अगर आपको समझ में आया होगा, तो प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच। बेसिकली जो हमारा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हम क्या लिखे थे 9, और बी स्क्वायर जो हम बताए थे वो 6, ठीक है। आपका यहाँ से इक्वेशन में हम देखे थे, तो यहाँ से आपका ए कितना आ गया, ये 3 आ गया, और बी जो आपका आ गया बेसिकली ये 6 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 का अंडर रूट, ठीक है, ये आप ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे आपका अंडर रूट करके ही निकालते हैं ए और बी का वैल्यू, तो निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में आपको 5 चीजों को निकालना है। सबसे पहला जो आपको निकालना है वो है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो सबसे पहले हम वो ही निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सबसे पहले निकालेंगे। तो मेजर एक्सिस निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक जैसे छोटा सा ट्रिक है, हम अपने तरीके से याद करते हैं। तो देखिए ये जो है आपका लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अगर आप ये मानो तो ये जो है आपका एक सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है ना, तो ये आपका ए पार्ट, दैट इज ये एक ए पार्ट हो गया। अगर आप इसको ए पार्ट मानते हो, तो ये आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, एक और ए, ठीक है, सेमी सर्कल है। तो अगर आपका ये सेमी मेजर एक्सिस ए पार्ट सिर्फ, तो एक और जोड़ देंगे, तो a प्लस ए दैट इज 2a। तो यहां से जो है अगर आप मान लो कि ये केक है, तो केक का पीस, तो वहां से आपका ये सिर्फ सेमी, ये अगर आप बुक में देखोगे, अगर आपको फॉर्मूला आपको याद होगा, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है केवल a, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे a प्लस ए दैट इज 2a, ठीक है। ये मेरा अपना तरीका है याद रखने का। तो देखिए यहाँ पर आपका 2a हो गया फॉर्मूला, तो 2a फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से आपका क्या, a आपका दिया है 3, तो पुट करेंगे तो 6 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है सेकंड में, इसी में आपको माइनर एक्सिस भी निकालना है। तो माइनर एक्सिस के लिए आप इसी को, जैसे आप माइनर एक्सिस में आप क्या मानते हो, b आप मान लीजिए, ठीक है। तो b प्लस b क्या हो जाएगा 2b, तो यहाँ से 2b आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू का आपका b कितना दिया रखा है √6, तो √6 पुट करेंगे तो 2√6 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में आपको क्या निकालना है, दूसरा पार्ट में आपको निकालना है कोऑर्डिनेट वर्टिसेस का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे वर्टिसेस का, तो वर्टिसेस का आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना रहा है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स दैट मीन्स कि आपका कुछ इस तरह कर्व होगा वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये आपका कुछ रफ आइडिया, यहाँ से हमको रफ जो है डायग्राम आपका बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपका वाई एक्सिस जो है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, लगेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको वर्टिसेस निकालना है, ठीक है।
आपका इस वर्टिकल एलिप्स का। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सबसे पहले हम माइनस का देते हैं फिर प्लस का देते हैं। डेट इज अगर हम माने कि यहाँ ए, अगर ए पार्ट को मानते हैं, ए अगर मान लो पॉइंट ए ये हुआ और पॉइंट बी ये हुआ, ठीक है सपोज। तो आपका देखिए सबसे पहले हम माइनस वाला ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका चूंकि ये वाई कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है तो एक्स का क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस का ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना है माइनस का ए लिखेंगे या सी लिखेंगे। वर्टिसेस में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आपको सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, वर्टिसेस में आपका ए डिस्टेंस हम काउंट करते हैं, ठीक है, और फोकी में हम लोग सी लेते हैं, आप याद रखिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा आपका, अगर हम ये पॉइंट को मान लीजिए बी मानते हैं, तो आपका 0, माइनस का हम बोले थे सबसे पहले लिखना है, यानी कि माइनस का ये हम सबसे पहले लिखे हैं ना। अब यहाँ पर जो बी पार्ट हो जाएगा ये पॉजिटिव का ये हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से वर्टिसेस लिखे, अगर आपका वर्टिसेस लिखे ए पार्ट के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे ए जो है आपका 3 है, तो माइनस का 3 डेट इज माइनस का 3 हो जाएगा, और जो बी पार्ट आ जाएगा आपका पॉजिटिव का 3 यहाँ पे आ जाएगा, 0 पॉजिटिव का 3। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आपको निकालना क्या है, थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे निकालना है कोऑर्डिनेट फोकी का, ठीक है, दैट इज फोकस को अगर हम प्लूरल वर्ड में बोले तो फोकी बोलते हैं। तो फोकी का हमको निकालना है, दैट इज F1। यहाँ पे हम क्या बताएं, आपको C मानना है। तो यहाँ पे भी देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई पे लाई कर रहा है तो माइनस का C यहाँ लिख सकते हैं, और जो दूसरा हो जाएगा F2 वो हो जाएगा 0 पॉजिटिव का C। अब यहाँ पे आपको देखिए C जो है चूंकि निकालना है, तो C कैसे आप निकालोगे, तो C का फॉर्मूला बेसिकली होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। आप अगर आपका कोई क्वेश्चन में जैसे अगर आपका डायरेक्टली आपको फोकस दे रखा है, निकालना है मतलब, तो आप उस फॉर्मूला से यूज करके निकाल लो। हम अभी जो है इसको यहाँ पर बाद में निकालेंगे इसको। तो देखिए ये हम बाद में क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें जो आगे है निकालना है बेसिकली इसेंट्री हमें निकालना है। तो हम इसेंट्री के लिए जो है इसेंट्री निकालेंगे, तो वहां पर हमें C निकलेगा, ठीक है, इसीलिए हम जो है इसको थोड़ी देर बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए C डेट इज, इसको हम स्मॉल लेटर E से डिनोट करते हैं इसेंट्री को, C बाय A होता है फॉर्मूला। तो C अब हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और बाय में ए, तो ए स्क्वायर जो है आपका यहाँ से देखिए 9 दे रखा है, 9 और माइनस का बी स्क्वायर आपका 6 दे रखा है, 6 लेंगे और अंडर रूट। तो अब यहाँ ए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, आपका ये माइनस करोगे तो आपका अंडर रूट का 3 और यहाँ पर आपका नीचे में बाय में 3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये आपका √3 और यहाँ पर आपका देखिए √3 इंटू √3 ये हो जाता है आपका 3, ठीक है, √3 इंटू √3 आप मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। एक √3 आपको यहाँ से कैंसिल हो गया तो 1 बाय √3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यानी कि 1 बाय √3 दैट इज द आंसर ये सेंट्री का। अब यहाँ पे देखिए C के सामने दैट इज ये हमारा क्या है C बाय A के फॉर्म में आया, तो C के सामने क्या है 1 है, हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 0, -1 और यहाँ F2 जो आ जाएगा 0, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस, आपको आगे भी ऐसा क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आप इसका आप यूज करके C का वैल्यू पहले पुट कर दो और फिर बाद में निकालो, वो भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए 5th पॉइंट में आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है 2b² बाय a, ठीक है। अब यहाँ पे 2b² आपका कितना दे रखा है 6 दे रखा है, 6 पुट करेंगे, a आपका दे रखा है 3 तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बेसिकली 4 यूनिट्स आ गया। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका था 9th नंबर। अब 10th नंबर को हम सॉल्व करेंगे। 10 नंबर में देखिए आपको क्या दिया हुआ है इक्वेशन, 9x² प्लस का y² इक्वल्स टू 36, ठीक है। अब यहाँ पर भी बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें हमें 1 लाना है इस साइड, ठीक है, तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 9 बाई 36 x² प्लस y² बाई 36 इक्वल्स टू यहाँ 1 आ गया। अब ये देखिए ये तो कैंसिल हो सकता है, 9 4 जा 36 तो यहाँ पर हमारा 4 टाइम्स में आ गया, ये इधर कैंसिल नहीं हो सकता, ऊपर में 1 है चूंकि। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया x² बाई 4
प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल्स टू का 1। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ये हो जाएगा ना हमारा, क्योंकि हम बताते हैं ऑलवेज कि ए स्क्वायर जो है बी हमेशा बड़ा होगा बी स्क्वायर से। तो यहाँ पर जो है आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 36 और बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है क्या है, एक वर्टिकल इलिप्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल इलिप्स है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज की इट इज अ वर्टिकल इलिप्स। तो अगर आप ये लिख दोगे तो आपका इससे जो है समझ में आएगा कि ये कौन सा इलिप्स है। तो यहाँ पर आपका वर्टिकल इलिप्स है, तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर हमने ये लिया और बी स्क्वायर हमने ये लिया। तो किस रीजन से लिए वो आपको बताना पड़ेगा। अब आपका देखिए आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे अब हम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ए जो है आपका आ जाएगा 6, बी आ जाएगा आपका 4। तो डेट इज हमारा ये आया। अब हम जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट निकालना है सबसे पहले लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस। ठीक है, माइनर एक्सेस निकालेंगे और मेजर एक्सेस निकालेंगे। तो मेजर एक्सेस सबसे पहले निकाल लेते हैं, 2a होता है हमारा फॉर्मूला। तो 2 और a हमारा 6 दिया है, तो 6 पुट करेंगे तो यहाँ से 12 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए लेंथ इसी में आपका माइनर एक्सेस के लिए हम निकालेंगे। तो माइनर एक्सेस के लिए बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है 2b। तो 2 इंटू बी आपका दे रखा है 2, तो यहाँ से आपका 2 2 4, 4 यूनिट्स आ जाएगा आंसर। अब देखिए सेकंड में आपको क्या दे रखा है, निकालना है। सेकंड में हमें निकालना है वर्टिसेस। वर्टिसेस आपको निकालना है, वर्टिसेस का फॉर्मूला हम अभी बताए। आपका ए अगर आप मानते हैं तो 0 कॉमा माइनस ए, और बी आपका आ जाएगा 0 कॉमा पॉजिटिव का ए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर अब आप क्या करोगे, सिंपल आप पुट करेंगे तो ए का जो है आपका आ जाएगा 0 कॉमा माइनस ए आपका है 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। और बी जो है आपका वो है 6, दैट इज तो यहाँ पे पॉजिटिव का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वर्टिसेस हो गया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है फोकी। ठीक है, तो फोकी निकालना है, डेट इज तो हम जो है F1 मानते हैं और आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और आपका जो y होगा डेट इज पहले माइनस का सी लेंगे और फिर आपका यहाँ पे पॉजिटिव वाला सी लेंगे, तो 0 कॉमा सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फोकी क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली हम जो है क्या करते हैं सी बाद में निकालते हैं, आप चाहो तो पहले भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक लाइन यहाँ पे छोड़ दिया। अब देखिए इस एंट्री निकालते हैं, तो इस एंट्री के लिए फॉर्मूला होता है आपका बेसिकली सी बाय ए होता है, स्मॉल लेटर ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी बाय ए, तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय ए आपका यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ए स्क्वायर आपका कितना था, तो वैल्यूज को देखें तो यहाँ पे देखिए आपका ए जो है आपका 6 है, बी आपका जो है वो 2 है। तो आप यहाँ से आपका स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका 36 हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, अंडर रूट लगा देंगे और ए आपका 6 लिख देंगे एज इट इज। तो यहाँ इस एंट्री जो आएगा ई इक्वल्स टू, ये आप माइनस करोगे तो 32 अंडर रूट का, और यहाँ पे बाई में आपका 6 आ जाएगा। तो ये अगर आप बाहर निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो ये बेसिकली आपका 8 4 जा 32 होता है। 8 4 जा मतलब क्या, हम इसको 3 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, और 8 4 जा दैट इज 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से पेयर बना 2 2, और यहाँ अंडर रूट तो लगेगा ही। तो यहाँ से आपका क्या बाहर आ गया 4 4 रूट 2 बाई 6। यहाँ से आपका कैंसिल हो सकता है 2 2 जा 2 3 जा, तो यहाँ से आपका 4 रूट 2 बाई 3, ये आपका इतना यूनिट, इतना आपका इस एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे आपका बेसिकली यूनिट्स वगैरह नहीं होता है इस एंट्री का, दैट इज हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम फोकी लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका सी कितना आया है, सी देखिए आपका 4 रूट 2 आया है, तो यहाँ पे माइनस का 4 रूट 2 दे देंगे। और यहाँ पर आपका देखिए F2 जो आया है हमारा 0 कॉमा 4 रूट 2 लिख देंगे। तो ये बेसिकली हमारा फोकी हो गया, एसेंट्री हो गया। अब आगे देखिए फिफ्थ नंबर हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ जो है दैट इज लेटस रेक्टम का लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम। तो इसका जो है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2b स्क्वायर बाई ए होता है फॉर्मूला। तो इसका जो है आप क्या करोगे, 2b स्क्वायर जो है यहाँ से 4 आ गया, और a जो है आपका डेट इज 6 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 3 जा 6। अब ये कैंसिल होगा नहीं, तो 4/3 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट जो है आपका 9th एंड 10th।
नाइन्थ एंड 10 सॉल्व हो गया। अब 11th नंबर को हम सॉल्व करेंगे। 11th में आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 16x² प्लस का y² इक्वल्स टू का 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली वही तरीका आपका फाइनल, तो यहाँ पे आपका 16/16 x² प्लस y²/16 इक्वल्स टू 1, ये आपका 1 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ऊपर 1 है तो कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पर आपका x² प्लस का y²/16, इसके नीचे कुछ नहीं है, दैट इज 1 है, और यहाँ पे आपका 1। तो यहाँ पे देखिए आपका a² जो बड़ा होता है b² से, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर a² दैट इज हम मान सकते हैं ये वाला पार्ट, तो a² जो आ गया 16 आ गया, और जो b² आ गया वो 1 आ गया। तो यहाँ से आपका लिख सकते हैं इट इज अ वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, ये आपको रीजन जरूर देना है। तो यहाँ पर आप वर्टिकल एलिप्स दोगे और उसके बाद आपका जो है a² इतना b² इतना, अब a निकालेंगे तो यहाँ से a इक्वल्स टू 4 आ गया, b इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका अंडर रूट करोगे, अंडर रूट का 1 दैट इज 1 होता है, तो यहाँ से आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का हमें लेंथ निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2a, a है हमारा 4, तो यहाँ 2 इंटू 4 दैट इज 8 यूनिट्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनर एक्सिस के लिए निकालेंगे। अब माइनर एक्सिस के लिए निकालेंगे हम लेंथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2b होता है फॉर्मूला, 2 इंटू b हो गया 1, तो दैट इज 2 यूनिट्स हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए हमारा जो है सेकंड जो हमें निकालना है, सेकंड हमें निकालना है दैट इज वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स। तो वर्टिसेस दैट इज ए पॉइंट अगर हम माने तो क्या लेते हैं 0, माइनस का ए, और फिर आपका बी में आ गया 0, a। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आपका ए कितना पॉइंट आएगा, ए जो है आपका 4 है तो माइनस का 4 आ जाएगा इधर, और बी जो आपका आ जाएगा ये 0, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में देखते हैं, ये हमें निकालना होता है दैट इज फोकी, तो F1 इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -c, और F2 जो आ जाएगा 0, c। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या करेंगे हम c यहाँ पे निकालेंगे, पुट करेंगे बाद में, तो यहाँ पे अब इसेंट्री निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली स्मॉल लेटर ई से डिनोट करते हैं c/a, दैट इज c हम लिख सकते हैं a² माइनस का b²। ये आपका जो है प्रूफ किया हुआ है, हालांकि यहाँ पे c² इक्वल्स टू a² माइनस b², अगर आपको c फाइंड करना है तो अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, ये प्रूफ जो है आपका दिया हुआ होगा बुक में, देखिएगा तो यहाँ से आपका c इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब a जो है आपका a यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, a 4 है, तो यहाँ पे हम देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और b² हमारा 1 है, और बाय में आपका a जो है आपका डेट इज 4 है, तो यहाँ अंडर रूट लगेगा ही, तो यहाँ पर जो है e इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, तो ये अंडर रूट का 15 आ जाएगा, बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंसिल होगा नहीं, 3 5 जा 15, ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे आपका बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, अंडर रूट से, तो बेसिकली हमारा c क्या आ जाएगा, ये c/a के फॉर्म में है, तो हमारा c जो आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे माइनस का √15 लिख देंगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, √15। तो यहाँ पे बेसिकली c क्या था, √15 था, इसीलिए हम पुट किए। अब देखिए इसी में आपको फिर आगे निकालना है, आपको जो लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम निकालना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम देखते हैं, फिफ्थ जो है आपका लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम निकालेंगे, b² 2b² होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू b² आपको कितना दे रखा है, दैट इज 1 दे रखा है, और a जो है आपका 4 है, तो यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा, तो दैट इज 1/2 यूनिट्स आ जाएगा, इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिवाइड, बेसिकली हम 1 लाना है, तो हमें जो है यहाँ पे 225x² बाय 100 प्लस 4y² इक्वल्स टू में 1, तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 0, दैट इज 5 से हम यहाँ पे 4 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 4 टाइम्स में कैंसिल करेंगे 4 के टेबल्स में, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, और यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 जा, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, x² बाई 4
प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ए स्क्वायर जो बड़ा होता है बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है आपका 25 और बी स्क्वायर है हमारा 4। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इट इज अ वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, ये आपका रीजन दे देंगे, वर्टिकल इलिप्स है। तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए जो आ जाएगा 5 आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखिए अब क्या करना है आगे। सेकंड आपको फर्स्टली निकालना क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस और इसी में फिर आपको माइनर एक्सिस भी निकालना है। तो मेजर एक्सिस के लिए 2a फॉर्मूला होता है, 2 इंटू ए है आपका 5, तो यहाँ से 10 यूनिट्स आ जाएगा। अब दूसरा जो है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के लिए देखें तो माइनर एक्सिस का 2b फॉर्मूला होता है, 2 इंटू बी आपका दे रखा है 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 जा 4 यूनिट्स आ जाएगा आंसर। सेकंड देखें, सेकंड में आपको निकालना है बेसिकली वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या है आपका, यहाँ पर ए पॉइंट मानेंगे तो यहाँ पे पहला तो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक्स पे लाई कर रहा है। ठीक है, एक्स वाले पे, तो आपका यहाँ मतलब डेट इज वाई पे यहाँ लाई कर रहा है, तो आपका एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपका माइनस का ए और फिर आपका यहाँ पे बी पॉइंट मानेंगे तो 0 कामा ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका वर्टिसेस ए पॉइंट जो आ जाएगा यहाँ पर 0 कामा ए कितना है 5 है तो -5 आ जाएगा, बी कितना है तो यहाँ पे बी इक्वल्स टू 0 कामा पॉजिटिव का 5। ये आपका वर्टिसेस आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड जो निकालना है आपको फोकी, फोकी आपको निकालना है तो यहाँ पे F1 मानेंगे तो 0 कामा -c और F2 मानेंगे तो 0 कामा प्लस का c। ठीक है, बेसिकली यहाँ a और c का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, a किस में मानते हैं हम वर्टिसेस में और c जो मानते हैं वो फोकस में। वैसे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा अगर आप समझे इस तरह से आप याद रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, एक ट्रिकी वे में आप याद रख सकते हो कि सी आपको कहाँ लेना है। ठीक है, फोकस में हम सी मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट्स तो आप देख ही सकते हैं, माइनस प्लस कहाँ देना है और 0 बेसिकली कहाँ रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे कुछ वैसा ही होता है कि अगर आपका देखिए ये आपका y एक्सिस पे क्या होगा, इस तरह ऐसा कर्व लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली x तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास c हमें पुट करना है। तो c हम यहाँ पे पहले माइनस का c देंगे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव का c देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है। अब आगे देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, तो पहले इस एंट्री निकाल लेते हैं। इस एंट्री निकालेंगे यहाँ पर हम, तो इस एंट्री का फॉर्मूला आपको पता है, E इक्वल्स टू यहाँ पे c बाय ए, तो c आपका अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय ए। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना है आपका 25 है, 25 माइनस बी स्क्वायर 4 है, अंडर रूट लगा देंगे और a आपका है 5 लिख देंगे। E इक्वल्स टू आ गया, यहाँ पे माइनस करेंगे 21 आ जाएगा, अंडर रूट का 21 बाई 5। अभी देखिए यहाँ पे √3 इंटू √7 किया हुआ है, यानी कि बेसिकली अब ये कैंसिल होगा नहीं, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे C जो है आपका √21 है। ठीक है, तो यहाँ से F1 हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 कामा माइनस का √21 और F2 जो आ जाएगा आपका 0 कामा अंडर रूट का 21। ठीक है, पॉजिटिव का। अब यहाँ से देखिए फोर्थ हमारा निकल गया। अब फिफ्थ जो है हमारा लास्ट, डेट इज द लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम निकालेंगे। लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम यहाँ पे निकालेंगे तो फॉर्मूला हो गया आपका 2b स्क्वायर बाई ए। 2 इंटू बी स्क्वायर कितना दे रखा है आपका 4 है, 4 पुट करेंगे और यहाँ पे आपका a कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 5 पुट करेंगे। यहाँ पे कैंसिल तो होगा नहीं कुछ भी, तो 8/5 यूनिट्स हो जाएगा हमारा आंसर। सो थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक लाइक तो बनता है अगर आपको समझ में आया होगा तो। प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।